हेलो एवरीवन। आज हम लोग डिस्कस करेंगे पॉलीमर का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो ये पेपर में बार बार पूछा जाता है और जितने भी टॉपिक हमने आपको बताए हैं उसमें भी बहुत पूछे जाते हैं। इसके पहले हमने ये ध्यान नहीं दिया होगा कि कौन सा किस सन में आया, लेकिन इसको मैं ध्यान से अभी पेपर उठा के देखा तो पेपर में जो इधर करंट की बात कर रहा हूँ, करंट का मतलब 22, 23, 24 लगातार ये क्वेश्चन आया हुआ है। इसके पहले का भी पेपर है उसमें भी आया हुआ है। तो पूछता कैसे है, जैसे आपसे पूछ लेगा कि पॉलीमर डिग्रेडेशन क्या होता है, फिर उसके बाद इसके टाइप्स पूछ लेंगे कि इसके प्रकार बताइए पॉलीमर डिग्रेडेशन के। और फिर जैसे अभी ये 2024 में ये दोनों पूछा गया था, अल्ट्रासोनिक और इसके बारे में। कभी कभी जैसे शार्ट नोट्स में दे देगा, ठीक है, नहीं कभी आपको ऐसे दे उसके बारे में पूछा गया डिग्रेडेशन क्या होता है या विघटन क्या होता है, फिर उसके साथ साथ उसका ये पूछ लेगा कि इसके टाइप्स बताइए। तो टाइप्स, अगर केवल टाइप्स पूछता है कि इसके टाइप्स बताइए तो ये पांचों छह बताना है, और अगर टाइप्स नहीं पूछता है, आपसे केवल ये कह देता है कि डिग्रेडेशन क्या होता है और इन दोनों के बारे में या इनके बारे में डिफाइन करिए, तो इनके बारे में बताना होगा। ठीक है, तो पहले इसका डिफिनीशन बता देते हैं जो पॉलीमर डिग्रेडेशन का या बहुलक विघटन या क्षरण बोला जाता है। क्षरण का मतलब ये है कि धीरे धीरे, जैसे मान लीजिए कोई पॉलीमर आपने लिया हुआ है, उसका एक एक पार्टिकल धीरे धीरे करके टूटता जाता है या निकलता जाता है या उसका क्षरण होता जाता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिग्रेडेशन बोलते हैं या क्षरण बोलते हैं या विघटन बोलते हैं। ठीक है, तो हम लोग डिफिनेशन के तौर पे इसको पढ़ लेते हैं पहले। पॉलीमर डिग्रेडेशन इज अ चेंज इन द प्रॉपर्टी, टेंसाइल स्ट्रेंथ, कलर, शेप etc ऑफ पॉलीमर आर पॉलीमर बेस्ड प्रोडक्ट under the influence of one or more environmental factors such as heat, light, or chemicals such as acids, alkalis, and some salts. These changes are usually undesirable, such as cracking or and chemical disintegration of products, are more rarely desirable, as in biodegradation or deliberately lowering the molecule weight of a polymer for recycling, या इसी को रिसाइकलिंग को हम लोग रिड्यूस भी बोलते हैं, रीयूज। ठीक है, द चेंज इन प्रॉपर्टीज आर ऑफन टर्म एज एजिंग। ठीक है, अब यहाँ देखिए क्या बात होती है कि जैसे पॉलीमर डिग्रेडेशन में क्या होता है, अगर भाई आपकी अभी कुछ, जैसे मान लीजिए अभी इसके पहले आप देखते होंगे उनको वीडियो में, तो मान लीजिए उस समय हमारे पास बाल वगैरह थे ठीक ठाक, तो बस ऐसे आपको समझाने का, बाल वगैरह थे तो उसमें हमने क्या किया, मतलब प्रॉब्लम हुई घर पे, तो क्या हुआ, बाल को निकलवा दिया गया। निकलवा देने का मतलब अभी अभी इस समय देख रहे हैं तो बाल छोटे छोटे हैं, तो ये क्या हुआ है, डिग्रेडेशन हुआ है, तो क्षरण हुआ है, मतलब बालों का क्षरण हुआ है। ठीक है, तो इसी तरह कोई भी आपका मोनोमर पॉलीमर है, तो पॉलीमर का क्या करते हैं, धीरे धीरे अगर कोई पार्ट अगर उससे अलग करते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिग्रेडेशन बोलते हैं। वो हो सकता है भाई रैंडमली निकाला जाए, मान लीजिए आप ही कहीं जाते हैं, ठीक है, तो क्या होता है कि मान लीजिए अभी मेला चल रहा है, मेले में, माघ मेले में गए, ठीक, आपके पास पैसे ठीक ठाक हैं, तो आपने क्या किया, कुछ ऐसे चीजें, भाई ढेर सारे मेले में गुब्बारे वाला लगा रहता है, तो उसको क्या करते हो आप, ढेर सारा ऐसे लाइन से लगा रहता है ना, लाइन से मतलब ये, जैसे मान लीजिए इसे बैलून लगा रहता है, ठीक है, लगातार रहता है, तो आपने क्या किया, एक गोली लगाया, निशाना लगाया, निशाना लगाया, यहाँ से ये एक बॉल टूट गया, ठीक है, फिर उसके बाद फिर मारा, बीच में मार कहीं और है, जा कहीं और रहा है, तो ये निकल गया, इसका क्षरण हो गया, फिर इसके बाद धीरे धीरे इसको मार दिया, फिर मान लीजिए बीच में से क्षरण कर दिया, तो ये ढेर सारा हो जाएगा। मतलब क्षरण करने का मतलब उसको अलग कर दिया, भाई गोली मारोगे दगेगा तो दगने का मतलब वो और लोगों से अलग हो जाएगा, अपने आप ही फूट जाएगा, दिखेगा ही नहीं। तो वैसे ही ये क्या है, अभी यहाँ नीचे आपको बताएंगे, चेन इंडेड का है, फिर उसके बाद रैंडम का है, मैकेनिकल डिग्रेडेशन, थर्मल डिग्रेडेशन, अल्ट्रासोनिक वेव डिग्रेडेशन, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन डिग्रेडेशन, सबके बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पे हमने क्या बताया आपको कि इसकी जो प्रॉपर्टीज होती है वो क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है, और टेंसाइल स्ट्रेंथ जो होती है वो भी चेंज हो जाती है, कलर भी चेंज हो जाता है, उसके साथ साथ उसका शेप चेंज हो जाता है। क्योंकि अब अभी मैंने आपको बताया कि जैसे जब मेरे फेस पे ही
अगर मैं बाल बाल रखता हूँ और उसके साथ साथ बढ़िया दाढ़ी वगैरह रखता हूँ तो अलग दिखता है, और अभी देख रहे होंगे तो अलग दिख रहे होंगे। तो वही चीज ये क्या है, शेप। ठीक है, कलर का मतलब थोड़ा सा चेहरा भी डल होने लगता है, जैसे आप हमेशा से किसी एक दूसरे रूप में आप देखे हों और अचानक से आप शेविंग में मुझे देखेंगे तो फिर अजीब दिखेगा, आपको कलर भी अजीब दिखेगा। तो वैसे ही ये क्या है, टेंसाइल स्ट्रेंथ और कलर शेप ऑफ पॉलीमर। ठीक है, आर पॉलीमर बेस्ड प्रोडक्ट। पॉलीमर बेस्ड प्रोडक्ट का मतलब पॉलीमर से ही रिलेटेड कोई प्रोडक्ट होगा। अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ वन आर मोर इन्वायरमेंटल फैक्टर, एक हो सकता है या उससे अधिक इन्वायरमेंटल, जो जैसे मान लीजिए पर्यावरण के बारे में बात कर रहे हैं, वो पर्यावरण पे भी प्रभाव पड़ सकता है। सच एज हीट, हीट जनरेट हो सकता है, लाइट हो सकता है, केमिकल भी हो सकता है। केमिकल्स में कैसे हो सकता है, जैसे एसिड हो गया, कोई एल्कली हो गया, और या फिर सम साल्ट हो गया। मतलब जैसे आपने क्या करते हैं, आप क्या करते हैं, कोई सॉल्ट की बात करते हैं, सॉल्ट तब बनता है जब आप कोई एसिड लेते हैं और कोई बेस मिलाते हैं तो सॉल्ट बन जाता है। ठीक है, द चेंजेस आर यूजुअली अनडिजायरेबल, मतलब जिसको जो आप बिलीव नहीं कर सकते कि अरे ये भी हो सकता है, तो उस तरह का। सच एज ए क्रैकिंग। ठीक है, क्रैकिंग मतलब जैसे क्रैकर, फायर क्रैकर होता है ना, पटाखे की बात कर रहे हैं, फायर क्रैकर होता है, तो वैसे ही क्रैकिंग का मतलब क्या होता है, तोड़ना या इस तरह का, या ब्लास्ट करना। एंड केमिकल डिसइंटीग्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, तो केमिकल के बारे में भी बात किया जाता है। और मोर रेयरली डिजायरेबल इन बायोडिग्रेडेशन। बायोडिग्रेडेशन का मतलब बायोलॉजिकल से रिलेटेड जितने भी डिग्रेडेशन का मतलब क्षरण होता है या बोलते हैं डिग्रेडेशन होता है। ठीक है, डिलेबरेटरी लोअरिंग द मॉलिक्यूलर वेट, और इसके साथ जब डिग्रेडेशन होता है तो डिग्रेडेशन में क्या होता है, मॉलिक्यूलर वेट कम हो जाता है। कम हो जाने का मतलब जैसे अभी ऐसे ही समझ लीजिए, मेरा वेट अभी मान लीजिए, मानिए 66 या 67 ऐसे इसी के आसपास है, 65 प्लस है। ठीक है, और आप देखिए कि बाल का भी कुछ वजन होगा, कुछ होगा ना, तो बाल को अगर आप हटा दीजिए तो कुछ वजन में क्षरण हुआ या वेट में क्षरण हुआ, वेट में डिग्रेडेशन हुआ कि नहीं हुआ। मैं अपने से ही बता दे रहा हूँ कि मतलब मुझे ही देख करके समझ सकते हैं कि अगर बाल रहेगा कुछ वजन रहेगा, तो वैसे ही भाई पॉलीमर है, पॉलीमर का अगर कोई थोड़ा सा पार्ट अगर आप यहाँ से, जैसे मान लीजिए इतना वेट है, इसमें से कुछ निकाल दिया, या मान लीजिए चीनी है, चीनी भी दिखाता हूँ आपको, जैसे ये मान लीजिए चीनी है, भाई चीनी है, ये दिख रहा है। अब यहाँ से हमने क्या किया, इतनी चीनी निकाल के अलग कर दिया। ठीक, इतना पहले इसका, ये देखिए पहले वेट इसका कुछ रहा होगा, अब इतनी चीनी अगर मैं निकाल दूंगा तो इसका वेट कम होगा ना। तो बस वही चीज है कि भाई वेट कम हो जाएगा, इसको साइड में रख देते हैं। तो बस कुछ चीजें आपको दिखा करके, क्योंकि जो यहाँ पे हमारे पास उपस्थित है उसको दिखा करके आप दिखा सकते हैं। तो इसका क्या होता है, मॉलिक्यूलर वेट घटने लगता है, लोअरिंग होने लगता है। ठीक है, आप पॉलीमर फॉर रिसाइकलिंग, रिसाइकलिंग भी कर सकते हैं या रीयूज कर सकते हैं भाई, किसी एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित कर देते हैं। मान लीजिए जैसे ये मार्कर है, मार्कर को अगर हम लोग क्या कर दें, इसको किसी चीज में हीट कर दें, हीट करके ये क्या हो जाएगा, प्लास्टिक का आकार एकदम गल जाएगा, और फिर उसके बाद हम उसको क्या कर सकते हैं, इसको जिस शेप में चाहेंगे वो मोल्डिंग में डाल करके उस शेप का बना देंगे। तो ये आपका रिसाइकलिंग हो सकता है, या इसको हम लोग रीयूज भी बोल सकते हैं। द चेंजेस इन प्रॉपर्टी आर ऑफन टर्म्ड एज एजिंग, जो चेंज होती है प्रॉपर्टी में उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एजिंग बोलते हैं। ठीक है, इन अ फिनिश्ड, जैसे जब आप लास्ट में आप बनाना शुरू कर देते हैं, मतलब उसकी फिनिशिंग देते हैं, जैसे मूर्ति वगैरह देखते हैं ना, तो उसकी फिनिशिंग दी जाती है। पहले तो मान लीजिए मिट्टी का बनाया गया है, प्लास्टिक का बनाया गया, तो उसमें जब तक आप उसके चेहरे पे आंखों का पूरा सब फिनिशिंग वगैरह नहीं दे रहे हैं, तब तक क्या होगा, उसका अलग ही रूप दिखता है। लेकिन जिस समय उसकी आंख और सब चेहरा, मुंह, ऊँट वगैरह सब कुछ जब बन जाता है, हाथ वगैरह बढ़िया से, तो उसमें फिनिशिंग अलग दिखती है। तो इन अ फिनिश्ड प्रोडक्ट सच एज ए चेंज इनटू अ प्रिवेंटेड आर डिलेड, तो यहाँ पे प्रिवेंटेड का मतलब क्षरण को रोकना होता है। ठीक है, तो धीरे धीरे क्या होगा, अगर प्रोडक्ट हम लोग कोई चीज बना रहे हैं तो उसमें क्षरण को रोकने, मतलब उसके क्षरण का मतलब विघटन को रोकते हैं,
डिग्रेडेशन कैन बी यूजफुल फॉर रिसाइकलिंग। डिग्रेडेशन जो होता है, क्षरण जो होता है, वो रिसाइकलिंग के लिए यूज किया जाता है। क्योंकि भाई मैं आपको बताया ना कि अगर मान लीजिए मार्कर क्या किया, इसको हीट कर दिया, इसको दूसरे रूप में हम लोग क्या कर दिए, रीयूज कर लिए। ठीक है। द रिसाइकलिंग क्या था, डिग्रेडेशन कैन बी यूजफुल फॉर रिसाइकलिंग द पॉलीमर वेस्ट टू प्रिवेंट आर रीयूज पॉलीमर पोल्यूशन, एनवायरमेंटल पोल्यूशन। एनवायरमेंटल पोल्यूशन को भाई अगर आप इसी को खराब हो जा रहा बाहर फेंक दे रहे हैं या कहीं फेंक दे रहे हो, कूड़ा कचरा फेंक रहे हो, तो फेंकोगे तो एनवायरमेंटल में प्रभाव पड़ेगा। भाई कोई जानवर आया उसको खाएगा, उसको प्रॉब्लम होगी, क्योंकि प्लास्टिक जल्दी क्या बोलते हैं, गलता नहीं है आसानी से। तो उसको क्या किया गया, एनवायरमेंटल को नुकसान कर सकता है या पोल्यूशन हो सकता है। इसकी वजह से उसको क्या किया जाता है, रिसाइकलिंग की जाती है। रिसाइकलिंग का मतलब एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित करते रहिए, वो रिसाइकलिंग हो जाता है। टाइप्स ऑफ पॉलीमर डिग्रेडेशन। पॉलीमर डिग्रेडेशन के प्रकार कौन कौन से हैं? पहला है चेन इन डिग्रेडेशन, दूसरा है रैंडम डिग्रेडेशन, तीसरा है मैकेनिकल डिग्रेडेशन, थर्मल डिग्रेडेशन, अल्ट्रासोनिक वेव डिग्रेडेशन, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन डिग्रेडेशन। ये आपके 6 हैं। अब एक एक के बारे में डिस्कस करते हैं। पहला आता है आपका चेन इंड डिग्रेडेशन। चेन इंड डिग्रेडेशन का मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए आपके पास कोई वो, मैं आपको एक उसके स्ट्रक्चर के थ्रू थोड़ा सा समझाने का प्रयास करता हूं। ये देखिए, जैसे ये आपको दिख रहा होगा, ये बेंजीन है फिलहाल, अभी तो बेंजीन को पॉलीस्टाइरीन बना रहे हैं। देखिए जैसे ये बेंजीन है, अब यहाँ पे ये इस टाइप का क्या होगा, अलग ढेर सारे, जैसे अभी ये नीचे वाला पोर्शन ये बेंजीन आपको दिख रहा है, इसके बाद ये CH है, ठीक है, CH2 है, फिर इसके बाद CH2 यहाँ फिर जुड़ता चला जाएगा। तो इसको अगर हम लोग हटाएंगे, मान लीजिए यहाँ पे हटाते हैं, तो यहाँ हम इस साइड में क्या करते जाए, जोड़ते चले जाए, जोड़ते चला जाएगा, तो पॉलीस्टाइरीन मतलब N की जो वैल्यू होगी वो ज्यादा बढ़ती चली जाएगी। तो अब इस वाले केस में क्या करना है, अगर मान लीजिए हम लोग क्या कर दें, इसको फिक्स कर दें, यहाँ से इसकी वैल्यू जो बढ़ाने की N की वैल्यू करते जा रहे हैं, उसको अगर हम लोग घटाते चले जाएं, घटाने का मतलब मान लीजिए 3 था, 3 की जगह पे 2 कर दिए, तो 2 करने का मतलब अभी इसका 1 2 3 4 5 6 7 8 कार्बन है। एक कार्बन और था, मान लीजिए एक कार्बन और है आपके पास, 9 कार्बन कर दे रहे हैं, मान लीजिए ये 9 कार्बन आ गया। ठीक, तो 9 कार्बन है, तो कार्बन 12 6 72 हो गया। ठीक है, 72 हो गया कार्बन का। और फिर उसके बाद ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 ये हो गया। तो 9 हाइड्रोजन, 72 9 कितना हो गया, दोनों 11 81 हुआ। अब 81 में भाई एक ये वाला अगर पोर्शन हम कम कर दें, तो अब देखिए अब कितना होता है। इसकी बैलेंसी कंप्लीट करने के लिए क्या करेंगे, मान लीजिए H लगा दिया हमने, ठीक, इसकी बैलेंसी कंप्लीट हो गई। अब देख लीजिए कितना था, 81 था ना, 1 2 3 4 5 6 7 12, तो नहीं उल्टा हो गया, एक यहाँ पे 9 कार्बन था ना, 12 9 ही 108 होता है। इसके पहले वाले में 12 9 कार्बन था, तो 12 9 ही 108 हो गया। और 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 108 और 9 117 हो गया। अब उसमें से अगर हमने क्या किया, कार्बन वाले को हटा दिया, तो कार्बन वाले को अगर हमने हटाया तो वहां पे देखिए सीधे 12 माइनस हो जाएगा। और अब देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8,
तो 12 8 96 हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 96 11 कितना हो गया? 96 और 11, 6 1 7 9 1 10, 107 हो गया। और इसके पहले कितना था? 12 9 108 था, और 108 और प्लस 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 117 था पहले। 117 था, मतलब वो और जुड़ेगा, ऐसा नहीं है एग्जैक्टली ये नहीं बता रहे हैं कि 108 ही था। या भाई उसकी कार्बन की वैलेंसी और आगे बढ़ती जाती, लेकिन हमने बस कार्बन को लेके रखा था। तो बस ये कहने का मतलब ये है कि जब भाई एक एक कार्बन धीरे धीरे आप कम करते जा रहे हैं, पॉलीमर का कम कर रहे हैं, तो वो क्या हो रहा है? उसका क्षरण हो रहा है, मॉलिक्यूलर वेट का क्षरण हो रहा है। तो 117 से 107 पे आया। तो बस वही बताने के लिए आपको ये दिखा रहा था, ठीक है। अब इसमें देखिए, जैसे ये चेन इंड डिग्रेडेशन है, द डिग्रेडेशन स्टार्ट फ्रॉम चेन इंड, जहां पे आपका चेन इंड हो रहा है, ठीक है। हमने वही बताया ना कि ये जो आपको ये डिग्रेडेशन ये बताया था ना कि ये यहाँ पे इंड हो रहा है, यहीं से स्टार्ट है, ये चलता चला जाएगा, चलता चला जाएगा। तो यहाँ जहाँ इंड हो रहा है वहां से क्या करें, धीरे धीरे एक एक कार्बन या एक एक मोनोमर बोल सकते हैं, उसको हम लोग निकालते जाएं। तो वही जहां पे आपका चेन इंड जिधर चल रहा है उधर ही हम लोग क्या करेंगे, देखिए, चेन इंड एंड रिजल्टिंग सक्सेसिव रिलीज ऑफ मोनोमर यूनिट। मोनोमर यूनिट जैसे मान लीजिए ये है, ठीक है। मोनोमर यूनिट से ये क्या है, एक एक क्या कर रहे हैं, हटाते जा रहे हैं, निकालते रहे हैं, रिलीज कर रहे हैं। दिस फिनोमिना इज एक्चुअली रिवर्स ऑफ प्रोपोगेशन स्टेप, सो दिस टाइप ऑफ डिग्रेडेशन कॉल्ड डीपॉलीमराइजेशन। पॉलीमराइजेशन का मतलब होता है बढ़ना, ठीक है, उसमें मोनोमर की संख्या बढ़ती है। और डीपॉलीमराइजेशन का मतलब मोनोमर की संख्या उसमें घटती है, ठीक है। तो ये प्रोसेस अगर इसमें क्या हो रहा है, धीरे धीरे अगर एक एक आप यूनिट क्या कर रहे हैं, रिलीज कर रहे हैं, तो वो क्या हो रहा है, डीपॉलीमराइजेशन हो रहा है। लेकिन अगर एक एक यूनिट आप बढ़ा रहे होते तो वो क्या हो जाता, पॉलीमराइजेशन होता। तो यहाँ पे ये कम करने की प्रोसेस जो है डिग्रेडेशन में, वो क्या कहलाता है, डीपॉलीमराइजेशन। दी मॉलिक्यूलर वेट डिक्रीज स्लोली, मतलब धीरे धीरे उसकी मॉलिक्यूलर वेट भी घटता जाता है। और एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, पीएमएमए, पॉलीमेथिल मेथाक्राइलेट, पॉलीस्टाइरीन जो हमने अभी आपको दिखाया, पॉलीब्यूटाडाइन। तो ये आपका एग्जाम्पल हो गया, इसको नोट करिए। फिर उसके बाद हम लोग आते हैं सेकंड वाले पे, रैंडम डिग्रेडेशन। रैंडम में क्या होगा, अभी बता दे रहे हैं। रैंडम में क्या होगा, कहीं से भी कुछ भी निकाल दीजिए। यहाँ पे तो कुछ ऐसा था कि यहाँ अलग अलग, मतलब एक एक स्टेप पे निकल रहा था। रैंडम वाले में भाई यहाँ से भी निकाल दे, यहाँ से कहीं से भी निकाल सकते हैं। तो इसको जल्दी से नोट करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं रैंडम पे। देखिए, आप लोग बता भी दिया करिए सर समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्योंकि ऐसे मैं आपको देखिए कमेंट वगैरह तो मैं देखता रहता हूँ, बस नाम वगैरह मैं नहीं इसलिए पढ़ता हूँ भाई, सबका कमेंट पढ़ने के लिए क्या होगा कि कमेंट ही पढ़ेंगे, तब पढ़ा नहीं पाएंगे, ठीक है। तो मैं कमेंट पढ़ने से ज़्यादा विश्वास करता हूँ पढ़ाने पे, ठीक है भाई। हो सकता है बहुत लोग कह रहे हैं सर मेरा नाम पढ़ दीजिए, तो नाम पढ़ेंगे, एक का पढ़ेंगे तो और दूसरा कहेगा सर मेरा नाम भी पढ़ दीजिए, तो उसके लिए परेशान ना हो। सब अच्छे हैं, सबके लिए दुआ भी है कि अच्छा नंबर लेके आइए, ठीक है। इसको जल्दी से नोट करिए। हो गया, चलिए आगे बढ़ते हैं। दो 2022 23 24 में पूछा गया है लगातार, और फिर पूछा जाएगा, तो बिल्कुल परेशान ना हो। जितना बताया जा रहा है उतना आप पढ़ के जाइए, आपका नंबर, अच्छा नंबर आने से कोई नहीं रोक सकता है। अभी आप अपने सुपर सीनियर्स को जानते होंगे, सुपर सीनियर से पूछिए, अपने सीनियर से पूछिए, वो बताएंगे अच्छे से कि जो सर बोलते हैं वो होता है, जो नहीं बोलते वो और डेफिनेटली होता है। डायलॉग नहीं मार रहे हैं, लेकिन जो बोलते हैं वो हो जाता है। और स्पेशली मंगलवार को जो बोला जाता है वो तो हो ही जाता है।
लेकिन बस अंदर से आनी चाहिए। चलिए इसको भी रहने देते हैं, यहीं से थोड़ा सा रिलेट भी कर देंगे। इसमें लिखिए रैंडम डिग्रेडेशन। रैंडम डिग्रेडेशन। रैंडम डिग्रेडेशन वाले में लिखिएगा द दिस डिग्रेडेशन अकर्स, दिस डिग्रेडेशन occurs at any random point, at any random point along the polymer, along the polymer chain, along the polymer chain, and it is reverse a polymer condensation process, and it is reverse a polycondensation process, polycondensation process. Here the polymer degrade lower to lower molecular, the polymer degrades degrades से कर दें to lower degrade lower to lower molecular weight fragment, molecular weight fragments suddenly with little or no release of the monomer. Little or no release of the monomer. ठीक है। अब इसका जैसे मान लीजिए हम लोग फिगर बनाते हैं रैंडम वाले का, 3 3 6 3 9, ये सब मोनोमर है, मिलकर के पॉलीमर बनाते हैं, मोनोमर यूनिट है। ये सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं।
ऐसे ही दूसरा बना लीजिए। देखिए ये जो 1 2 3 4 5 6, बीच में इसको प्लस लगा दीजिए तो ये दोनों एक साथ जुड़े हैं। अब देखिए यहाँ पे बीच में यहाँ प्लस लगा दीजिएगा, दूसरे कलर से कर देते हैं। ठीक है, अब यहाँ देखिए एक एक को पहले क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए टूट गया है इधर से हमने क्या किया, दो ही दो करके यहाँ से किया, फिर यहाँ से किया, फिर यहाँ से किया। तो यहाँ पे क्या है कि मतलब अगर कहीं रैंडमली कर दिया, 2 पे किया 3 पे किया, कहीं भी कर दिया, तो वो क्या हो जा रहा है, दिस डिग्रेडेशन अकर्स एट एनी रैंडम पॉइंट अलोंग द पॉलीमर चेन एंड इट रिवर्स द पॉली कंडेंसेशन प्रोसेस। ये पॉली कंडेंसेशन प्रोसेस का ये क्या होता है, उल्टा होता है। ठीक है, द पॉलीमर डिग्रेडेड टू लोअर मॉलिक्यूलर वेट फ्रेगमेंट सडनली विद लिटिल आर नो रिलीज ऑफ द मोनोमर। मतलब मोनोमर रिलीज नहीं होता है। ठीक है, जैसे मोनोमर का मतलब एक एक होता है, यहाँ पे मोनोमर के रूप में रिलीज नहीं हो रहा है, यहाँ पे पॉलीमर के रूप में भाई ये छोटा छोटा पार्ट करके निकल रहा है। तो ये यहाँ पे इसका हो गया। यहाँ से जैसे मैंने तोड़ा तो यहाँ से एक ये निकल गया, फिर यहाँ से इस वाले में यहाँ से तोड़ा तो ये 2 निकल गया। तो ऐसे ऐसे ये तोड़ते हुए आ रहे हैं। तो ये आपका क्या है, रैंडम है। ठीक है, आपने ऐसा नहीं कि बगल वाला इसको तोड़ा फिर इसको तोड़ा, ऐसा इस वाले में था, यहाँ एक एक हम लोग तोड़ रहे हैं। यहाँ पे 2 भी कर सकते हो, 3 भी कर सकते हो, वो आपके ऊपर है, क्योंकि ये रैंडमली कुछ भी कर सकते हैं। रैंडमली वो नहीं होता, जब अल्टरनेटिव बोलता तब वहां पे क्या करना होता, अलग रहता। तो यहाँ अल्टरनेटिव होता नहीं है, रैंडम होता है, या फिर आपका ये चेन इंड डिग्रेडेशन होता है। ठीक है, और बाकी और भी जो है उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो इसको मैं मिटा दे रहा हूँ, आगे इसके बारे में दूसरा बात करते हैं। रैंडम हो गया, रैंडम के बाद आता है आपका मैकेनिकल डिग्रेडेशन। मैकेनिकल डिग्रेडेशन, मैकेनिकल डिग्रेडेशन में लिखिएगा, when the styrene monomer is distorted into the solvent, when the स्टायरीन, जो अभी आपको दिखाया था ना स्टायरीन का स्ट्रक्चर, बेंजीन के ऊपर CH2 करके, तो वही है स्टायरीन मोनोमर इज डिजॉल्व
dissolved into solvent, dissolve into solvent, it stirring immediately, it stirring, स्टीरर जानते होंगे, जैसे केमिस्ट्री में आपको दिखाया गया स्टीरर का मतलब क्या होता है, एक स्टीरर होता है, उससे क्या करते हैं, उसमें स्टीर करते हैं। या आपको जब बॉम्ब कैलोरी मीटर बताया गया था, आप केमिस्ट्री में आइए थोड़ा सा, बॉम्ब कैलोरी मीटर हमने पढ़ाया था, तो उसमें क्या था, एक्सपेरिमेंट, बॉम्ब कैलोरी मीटर एक्सपेरिमेंट। तो उस एक्सपेरिमेंट में क्या करते थे, स्टीरर यूज करते थे। तो वो क्या करता था, जैसे मान लीजिए पानी आपका गर्म नहीं है, तो वो क्या करता था, कहीं जहां पे आपने मान लीजिए ये किसी बॉटल में रखा हुआ है, तो जहां पे रखा हुआ उसके आसपास ज्यादा मतलब गर्म रहेगा, लेकिन हमको क्या चाहिए कि पूरा एक क्या हो, जैसे होता है कि प्रॉपर सब जगह गर्म पूरा पानी हमारा गर्म हो, तो उसको क्या करते थे, स्टीरर लगा देते थे, तो वो पूरे उसको घुमाता रहता था, तो गर्म पानी जहां जहां गर्म रहता था वो मिक्स होकर के पूरा अच्छे से मिक्स कर देता था। ये आप जैसे जानते हैं कि जब मथनी होती थी, दही जो होता था, दही और मट्ठा, मट्ठा मतलब गीला रहता है और दही जो होता है वो सूखा रहता है, तो मथनी का यूज करके उसको क्या करते हैं, बढ़िया से उसमें मक्खन निकालते हैं। तो ऐसे ऐसे करके क्या करते थे, उसको मथ देते थे। मथने का प्रोसेस भाई, उसको मथनी हिंदी में बोला गया है, वही क्या है इंग्लिश में स्टीरर है, ठीक है। तो बस वही थोड़ा सा अगर जो गांव से बिलोंग करते होंगे उनको अच्छे से समझ में आ रहा होगा कि मथनी क्या बात कर रहे हैं हम। स्टीरर, स्ट्रिंग, स्ट्रिंग इंटरमिटेंटली, इंटर जैसे होता है बीच बीच में, इंटरमिटेंटली, इंटरमिटेंटली, so that the monomer is dissolved in the solvent, is dissolved in the solvent, in the solvent. So this type of degradation is called, so this type of degradation is called mechanical degradation, mechanical degradation। देखिए जैसे इसमें क्या होता है कि इसका वो बनता है, ग्राफ बनता है। अगर मैकेनिकल डिग्रेडेशन में जब ये हमारा जाता है तो उसका एक ग्राफ बनता है, किसके किसके बीच में एक ग्राफ बनेगा ऐसा कुछ। एक होता है आपका मॉलिक्यूलर वेट, और ड्यूरिंग दी मैस्टिकेशन, मैस्टिकेशन के बीच में ग्राफ बनता है, ये मैस्टिकेशन, और ये हमारा इसके बीच में मॉलिक्यूलर वेट। इसके बीच में ग्राफ बनता है, तो ये आपका कर्व बनेगा, यहां से ये कर्व बनेगा, इसको बना लीजिएगा, मतलब ये ऊपर और ये ऊपर। आगे इसमें लिखिएगा द बेसिक फिन, या आप बोल सकते हैं इसमें ये जो लिखा गया है इसके बारे में, इफेक्ट ऑफ
mastication, effect of mastication during the mastication time on molecular weight of polymer undergoing mechanical degradation. Molecular weight of polymer undergoing mechanical degradation. ये इसको बना लीजिएगा एग्जाम में, अगर पूछता है। वैसे बहुत उतना नहीं पूछा गया है, ज्यादा करके वो आपका अल्ट्रासोनिक अगर टाइप्स में पूछेगा, बहुत ज्यादा आपको लिखने की नहीं। देखिए, प्रयास करिए कि आप ज्यादा से ज्यादा उसको मतलब पॉइंट वाइज करके लिखिएगा। पॉइंट वाइज का मतलब पॉइंट करके आप लिखिए। जैसे मान लीजिए हमने इसमें लिखा हुआ है कि व्हेन द स्टाइलिन इज डिजॉल्व इनटू सॉल्वेंट इट स्टिरिंग इंटरमिटेंटली सो दैट द मोनोमर इज डिजॉल्व इन द सॉल्वेंट। तो ये तो एक लाइन हो गया। सो दिस टाइप ऑफ डिग्रेडेशन इज कॉल्ड मैकेनिकल डिग्रेडेशन। तो बस ये ध्यान देना है कि जैसे ये तो इसका एक ही पॉइंट है, तो 3 लाइन में आ कोई दिक्कत नहीं। फिर इसका इफेक्ट क्या है मैस्टिकेशन पे, मैस्टिकेशन टाइम ऑन दी मॉलिक्यूलर वेट ऑफ पॉलीमर अंडरगोइंग मैकेनिकल डिग्रेडेशन पे। ये आपका मॉलिक्यूलर वेट यहाँ से मतलब कुछ भी रहेगा, 1 2 3 4 ऐसे पॉइंट, और इधर मैस्टिकेशन टाइम रहेगा कि इतने टाइम पे कितना बढ़ रहा है, इतने टाइम पे कितना बढ़ रहा है, इतने टाइम पे कितना बढ़ रहा है, इतने टाइम पे कितना बढ़ रहा है। तो वो टाइमिंग मैस्टिकेशन टाइम रहेगा। ठीक है, तो इसको नोट करिए। और एक चीज और, अभी जैसे मान लीजिए आपका ये आज तो मैं किसी तरह अभी करके सिलेबस आपका यहाँ पॉलीमर केमिस्ट्री का तो सिलेबस पूरा कंप्लीट करके शाम तक मतलब रात तक कंप्लीट करा दूंगा। अभी इसमें क्या क्या चीजें बची हुई है, जैसे ये खत्म हो जाएगा, इसके बाद आपका बचेगा जो प्रोसेस है, उसके प्रोसेस के बारे में। प्रोसेस में कौन कौन से हैं आपका है डिटर्मिनेशन मॉलिक्यूलर वेट, विस्कोसिटी मेथड, लाइट स्कैटरिंग मेथड, ऑस्मोसिस प्रेशर मेथड, और फिर उसके बाद अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड, और फिर उसके बाद के वैल्यू पूछा जाता है। तो इसके बारे में आपको नेक्स्ट वीडियो में बताया जाएगा। पहले इसको हम कंप्लीट करते हैं डिग्रेडेशन वाला, फिर उसके साथ डिग्रेडेशन ऐसे खत्म हो जाता है। फिर एक वीडियो आपका आएगा उसके लिए, उससे रिलेटेड रहेगा, जिसमें आपको स्ट्रक्चर दिया रहेगा उसका, मॉलिक्यूलर मतलब नाम दिया रहेगा, स्ट्रक्चर। और आपके पेपर में कई बार पूछा गया है, तो मैं क्या करूंगा पेपर आईडी भी बताऊंगा उसके साथ साथ, पेपर आईडी के साथ साथ आपको उसका वो भी बताया जाएगा कि इसका स्ट्रक्चर बन रहा है, यूज क्या होता है, स्ट्रक्चर यूज। क्योंकि आपके पेपर में बिना उसके पेपर कोई मतलब पेपर ही नहीं बनता है बिना उस क्वेश्चन के। आप पेपर उठा के देख लीजिएगा, चाहे 2024 का हो, 2025 2023 24 22 किसी का उठा के देखेंगे तो बिना उसके नहीं आता है। और वो आपको 10 नंबर दिला देता है। 10 नंबर आपसे बोल देगा कि पॉलीस्टाइरीन का स्ट्रक्चर बनाइए, यूज बताइए। फिर उसके बाद बोल देगा कि पीएमएमए का स्ट्रक्चर बनाइए, यूज बताइए। एबीएस का स्ट्रक्चर बनाइए, यूज बताइए। फिर उसके बाद आपसे बोल देगा कि टेफ्लॉन का स्ट्रक्चर बनाइए, यूज बताइए। तो ऐसे ऐसे जितने आपके पेपर में आए हुए हैं, मैं 3-4 साल का पेपर उठा करके जितने आए हैं सबका एक साथ में कराऊंगा कि मतलब एक वीडियो, लास्ट वीडियो वही रहेगा। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए। फिर जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं। मैकेनिकल हो गया, मैकेनिकल के बाद आपका आता है थर्मल डिग्रेडेशन आएगा। जल्दी से इसको नोट कर लीजिए। और ये मैकेनिकल जो डिग्रेडेशन होता है, ये भी क्या, इसका भी क्या काम होता है, जो मॉलिक्यूलर वेट होता है उसको रिड्यूस करता है, मतलब घटाता है, कम करता है। डिग्रेडेशन से ही समझ में आ जा रहा है आपको कि भाई घटना है। ठीक है, घटने का मतलब उसका क्षरण होना है। क्षरण किसी चीज का होगा तो उसका जो भी वेट रहेगा उससे कम ही होना है। ठीक है, तो वैसे ही समझ लीजिए। इसको नोट करिए जल्दी से, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। मिटाएं इसको, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आता है आपका थर्मल डिग्रेडेशन।
हेडिंग डालिएगा थर्मल डिग्रेडेशन। एक मिनट मुझे टाइम दीजिए, इसमें इंक थोड़ा सा कम हो गया है। चलिए इसमें लिखिएगा द थर्मल डिग्रेडेशन ऑफ ए पॉलीमर मॉलिक्यूलर थर्मल डिग्रेडेशन ऑफ polymers is molecular deteriorientation या इसको देखिए, इसको सेंटेंस ना लिख करके आप एक नए सेंटेंस से लिखिएगा, क्योंकि इसमें देखिए, लिखिए इसमें एट ए हाई टेम्परेचर, एट ए हाई टेम्परेचर, at a high temperature the component of a long chain backbone, the component of long chain backbone, long chain backbone of the polymer of the polymer of the polymer of the polymer can begin to separate, can begin to separate, अलग करने का, separate and react with one another, and react with one another, एक दूसरे को react with one another to change the property of the polymer, one another to change the properties of polymer, properties of polymer। आगे लिखिएगा नेक्स्ट पॉइंट करके, थर्मल डिग्रेडेशन, थर्मल डिग्रेडेशन, thermal degradation can present an upper limit, can present an upper limit
upper limit to service temperature, upper limit to service temperature, service temperature of the plastic, as much as of the plastic, as much as possibility, as much as much as possibility of mechanical property loss, as much as possibility of mechanical property loss। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा। अभी एक बार एक साथ में पूरा इसका डिस्कशन करते हैं। पहले एक बार लिख लीजिए, इंडीड अनलेस करेक्टली, इंडीड अनलेस करेक्टली प्रिवेंटेड significant thermal degradation, significant thermal degradation, can occur at temperature, can occurs at temperature much lower than the those at which mechanical failure occurs, failure is likely to occur, is likely to occurs। ठीक है, इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं। पॉलीकार्बोनेट है, बेंजीन रिंग बनाइए, कार्बन लिखिए CH3 फिर बेंजीन रिंग लगाइए, फिर CO
ये पॉलीकार्बोनेट हो गया और दूसरा है पॉलीफेनिलीन। पॉलीफेनिलीन का मतलब केवल बेंजीन रिंग लगाते चले जाइए एक दूसरे से कनेक्ट करके। इसको बोला जाता है पॉलीफेनिलीन और इसको बोला जाता है पॉलीकार्बोनेट। ठीक है, देखिए इसमें क्या है, पहले थर्मल डिग्रेडेशन एट ए हाई टेम्परेचर द कंपोनेंट ऑफ ए लॉन्ग चेन बैकबोन ऑफ द पॉलीमर कैन बिगिन टू सेपरेट एंड रिएक्ट विद वन अनदर टू चेंज द प्रॉपर्टी ऑफ पॉलीमर। इसका मतलब ये है कि जैसे आपका ये पॉलीफेनिलीन है, ठीक है, पॉलीफेनिलीन मतलब लॉन्ग चेन बैकबोन। लॉन्ग चेन बैकबोन का मतलब ये एक देख रहे हैं क्या है, मतलब जैसे अगर आप किसी चीज को जोड़ रहे हैं, जैसे ये है, इससे कितने जुड़े हुए हैं, इससे कितने जुड़े हुए हैं, या हमने इसके पहले वाले लेक्चर में बताया था बैकबोन का मतलब जो आपकी रीढ़ की हड्डी। रीढ़ की हड्डी मतलब अगर वो रीढ़ की हड्डी सही नहीं रहेगी, मतलब सीधी नहीं रहेगी, वही अगर आपका मजबूत नहीं रहेगा तो क्या होगा कि आप झुक जाएंगे। ठीक है, झुक जाने का मतलब, झुकने का मतलब भाई प्रॉब्लम होगी, तो आपको सोने में भी दिक्कत होगा या फिर चलने में दिक्कत होगा, हर चीज में आपको प्रॉब्लम आएगी। तो मेन जो रीढ़ की हड्डी, तो उसी तरह ये जैसे आपका बैक बोन जिसको बोला जाता है, तो ये आपका एक तरह से बैक बोन है। ठीक है, ये क्या कर रहा है, पॉलीमर कैन बिगिन टू सेपरेट अगर कर देंगे एंड रिएक्ट विद वन अनदर, एक दूसरे से रिएक्ट करा देंगे तो क्या हो जाएगा, इसका प्रॉपर्टी जो होगी वो चेंज हो जाएगी, किसकी, पॉलीमर की। ठीक है, थर्मल डिग्रेडेशन कैन प्रेजेंट एन अपर लिमिट टू सर्विस टेम्परेचर, मतलब अपर लिमिट जितनी हो सकती है जितना आप बना सकते हो। ठीक है, अपर लिमिट का कोई फिक्स नहीं। और वो सर्विस टेम्परेचर का मतलब जितने से स्टार्ट करते हैं। सर्विस का मतलब जैसे मान लीजिए कोई सर्विस, जैसे आप क्या समझते हैं कॉलेज में, जैसे आपका प्लेसमेंट होने वाला है या प्लेसमेंट हो गया, ठीक है, अभी तो फर्स्ट ईयर में तो नहीं होगा, लास्ट ईयर में रहेंगे तो प्लेसमेंट होगा, तो स्टार्टिंग जहां होगी सर्विस वहीं से आपकी स्टार्ट होगी। मान लीजिए आपका हो गया कि हाँ बोल दिया गया भाई 4,75,000 पे मारुति सुजुकी लेके गई। ठीक है, मान लीजिए इस बार हो सकता है आपके प्लास्टिक ब्रांच के लिए मारुति सुजुकी आए और उनको मौका मिले। पिछली बार मौका मिला था बट मतलब आई थी, बट जो हेड होते हैं, हेड हैं, नाम नहीं बोलेंगे, आप खुद समझ रहे हैं, उन्होंने कुछ गड़बड़ कर दिया था। तो कई सीनियर जो थे एलुमनी लोग, वो लोग आके बताए भाई कि सर ऐसे ऐसे हुआ है। मतलब जैसे होता ना भाई, कोई अगर लड़का 3 लाख के पैकेज पे जा रहा है और कोई 4,75 पे जाएगा, तो 4,75 वाला ज़्यादा बेटर है ना। तो बहुत बच्चे ऐसे थे, तो उनका सेंटेंस सीधे ये था कि हमारे सभी बच्चों का प्लेसमेंट हो गया। प्लेसमेंट हो गया है, अच्छी प्लेसमेंट नहीं हुआ है ना, तो अच्छी आ रही थी, मौका मिलना चाहिए था। बच्चों को सीधे मना कर दिए, बच्चों को नहीं, कंपनी को मना कर दिया, नहीं नहीं हमारे बच्चे तो सब प्लेसमेंट हो गए हैं। तो हुआ है, लेकिन एक अच्छी सैलरी अगर मिल जाती तो क्या बात रहती। कोई बात नहीं, उस पर डिस्कस नहीं करेंगे, बस आपको बताना चाह रहे हैं सर्विस टेम्परेचर का मतलब यहाँ पे आपका जितने पे स्टार्ट हो जाए। जैसे होता है ना कि अब गाड़ी को बोलते हैं कि सर्विसिंग इसकी करा दें, सर्विसिंग बोलते हैं ना कि हाँ थोड़ा मतलब सही नहीं चल रहा है तो उसको सर्विस अगर करा देंगे। मोटरसाइकिल की आवाज़ अगर जो जैसे भड़बड़ाना शुरू हो जाता है तो उस पर आप सर्विसिंग कराते हैं, तो वही सर्विस टेम्परेचर का वही मतलब यही है कि ऐसा टेम्परेचर जहाँ पे उसकी मतलब जो पॉलीमर बना रहे हैं, पॉलीमर में उसकी लोकेशन नहीं भूल सकते, उसकी एक्चुअल प्रॉपर्टी जो कराएगी सर्विस टेम्परेचर, जो ये अपर लिमिट टू सर्विस टेम्परेचर का मतलब यही हुआ कि भाई मैक्सिमम कितना कर सकते हैं और मिनिमम जहां से आपकी गाड़ी अच्छे से या स्मूथ से चल सके वो टेम्परेचर। ऑन द प्लास्टिक एज मच एज पॉसिबिलिटी ऑफ मैकेनिकल प्रॉपर्टी लॉस, जहां पे मैकेनिकल प्रॉपर्टी का मतलब लॉस या मतलब नुकसान। ठीक है, मैकेनिकल प्रॉपर्टी भाई कहीं कहीं क्या होता है, काम नहीं करता है, तो वहां पे मैकेनिकल प्रॉपर्टी ना करा करके हम लोग थर्मल डिग्रेडेशन कराएं तो काम कर जाए, तो बस वही है। नेक्स्ट है, इंडीड अनलेस करेक्टली प्रिवेंटेड significant thermal degradation can occur at temperature much lower than those at which mechanical failure is likely
टू अकर्स। देखिए यहाँ हमने अभी बताया ना कि मैकेनिकल प्रॉपर्टी जहाँ फेल हो जाती है वहीं से हमको क्या करना है, ये थर्मल डिग्रेडेशन कराना है। ये देखिए व्हिच, यहाँ देखिए थर्मल डिग्रेडेशन कैन अकर्स एट टेम्परेचर मच लोअर देन दोज एट व्हिच मैकेनिकल फेलियर इज लाइकली टू अकर। मतलब जहां पे मैकेनिकल डिग्रेडेशन जहां फेल कर जा रहा है वहां पे हम लोग क्या करेंगे, उससे लोअर टेम्परेचर पे, ठीक है, लोअर टेम्परेचर पे क्या करेंगे, इसका थर्मल डिग्रेडेशन करा देंगे तो वो हो जाएगा। ठीक है, तो ये दो एग्जांपल हैं, एक पॉलीकार्बोनेट का है, ये एक पॉलीफेनोलिन है, तो इसको नोट करिए। फिर इसके बाद आपका आता है अल्ट्रासोनिक डिग्रेडेशन, तो हेडिंग डालिएगा अल्ट्रासोनिक डिग्रेडेशन। अल्ट्रासोनिक डिग्रेडेशन पूछा गया है क्वेश्चन, कई बार पूछा गया भाई, आप लोग पढ़ के जरूर जाइएगा, आपसे रिक्वेस्ट है, कहिए तो हाथ पैर पकड़ लें आप लोगों का। यहाँ से तो पॉसिबल नहीं है, सामने से मिलेंगे तो आपका हाथ पैर पकड़ सकते हैं। इसमें लिखिएगा अल्ट्रासोनिक वेव हैज, अल्ट्रासोनिक वेव हैव अल्ट्रासोनिक वेव हैव more than wave has more than 20,000 hertz, 20,000 hertz frequency that a human ears cannot be hear. Human ears cannot be hear. ठीक है, when ultrasonic wave is applied to, when ultrasonic wave applied to dilute solution of a higher molecular weight polymer, dilute solution of a higher molecule of higher molecular weight polymer so the polymer start reducing, so the polymer start reducing its molecular weight and degradation start reducing its molecular weight and start degradation मतलब जब इसका मॉलिक्यूलर वेट जो कम होगा, रिड्यूस होगा, तो उसका डिग्रेडेशन स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, इसका एग्जांपल लिख लीजिएगा, एग्जाम्पल पीवीसी, पॉलीविनाइल क्लोराइड है, इज कलरलेस मटेरियल, कलरलेस
material, colorless material due to degradation, due to degradation, due to degradation, the first become deep yellow, the first become डीप येलो, पहले डीप येलो होगा, फिर उसके बाद ऑरेंज, फिर ब्लैक, ब्राउन, फिर ब्लैक, ऑरेंज हो जाएगा, फिर ब्राउन हो जाएगा, फिर उसके बाद ब्लैक हो जाएगा, etc। ब्लैक चेंज। और ये किस पे डिपेंड करता है? इट डिपेंड्स ऑन डबल बॉन्ड, इट डिपेंड्स ऑन डबल बॉन्ड, it depends on double bond, and this is the degree of degradation, double bond, and this is the degradation of, this is the degree of, this is degree of degradation, degradation of PVC। चलिए इसको एक बार समझा देते हैं। अल्ट्रासोनिक डिग्रेडेशन क्या होता है? अल्ट्रासोनिक वेव हैज मोर देन 20,000 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी दैट ए ह्यूमन ईयर कैन नॉट बी हियर। मतलब इसका जो फ्रीक्वेंसी होता है वो 20,000 तक का होता है, जो कि हम लोगों का कान सुन नहीं सकता है। इतना मतलब वो भाई ब्लड आने लग जाएगा, इतना तेज इसकी आवाज होती है। व्हेन अल्ट्रासोनिक वेव अप्लाइड डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ ए हायर मॉलिक्यूल वेट पॉलीमर, so the polymer start reducing its molecular weight and start degradation। जब हम लोग क्या करते हैं, अल्ट्रासोनिक वेव पे अप्लाइड करते हैं डाइल्यूट सॉल्यूशन। मतलब डाइल्यूट सॉल्यूशन का मतलब जैसे मान लीजिए कोई चीनी है, ठीक है, 1 पाव चीनी है और 2 लीटर पानी ले लिया है, तो उसमें मीठापन बहुत ज़्यादा नहीं पता चलेगा, डाइल्यूट रहेगा। लेकिन अगर 2 लीटर सॉल्यूशन में 2 केजी चीनी मिला दोगे तो उसमें मीठा पता चलेगा, चाशनी बन जाएगी, ठीक है। तो वही है कि डाइल्यूट सॉल्यूशन हायर मॉलिक्यूल का, हायर मॉलिक्यूलर वेट पॉलीमर का डाइल्यूट सॉल्यूशन हम लोग लेते हैं, तो क्या होता है, पॉलीमर स्टार्ट हो जाता है, रिड्यूस होने लगता है, घटने लगता है। कि उसका क्या घटने लगता है? मॉलिक्यूलर वेट घटना शुरू हो जाता है, रिड्यूसिंग इट्स मॉलिक्यूलर वेट एंड स्टार्ट डिग्रेडेशन, और वो क्षरण होना शुरू हो जाता है या विघटन होना शुरू हो जाता है। और इसका एग्जांपल क्या है? पीवीसी इज अ कलर मटेरियल ड्यू टू डिग्रेडेशन द फर्स्ट बिकम, पहले ये क्या होता है, येलो होता है, फिर ऑरेंज होता है, फिर ब्राउन होता है, फिर ब्लैक, फिर चेंज हो जाता है। और ये क्या किस पे डिपेंड करता है? डिपेंड करता है डबल बॉन्ड पे। और ये क्या कहलाता है? दिस इज डिग्री ऑफ डिग्रेडेशन ऑफ पीवीसी, पॉलीविनाइल क्लोराइड कहलाता है। तो इसको नोट करिए। फिर एक लास्ट है आपका अल्ट्रासोनिक के बाद है, इसका वो भी बना लीजिए, क्या बोलते हैं, अल्ट्रासोनिक का ग्राफ, मॉलिक्यूलर वेट और टाइम ड्यूरेशन ऑफ अल्ट्रासोनिक एक्सपोजर, इसका वो भी बना लीजिए। MW मॉलिक्यूलर वेट, और ये क्या है? टाइम ड्यूरेशन ऑफ अल्ट्रासोनिक एक्सपोजर, टाइम ड्यूरेशन ऑफ, टाइम ड्यूरेशन ऑफ अल्ट्रासोनिक एक्सपोजर, अल्ट्रासोनिक EXPO
SURE, एक्सपोजर। ठीक है, तो इसका बना लीजिएगा, ये कुछ इस तरह बनेगा। और दूसरा यहाँ से नीचे से बना दीजिए। ठीक है, तो इसको बना लीजिए। ये पहला है, पहला वाला भाई मॉलिक्यूलर वेट अगर बढ़ रहा है, ठीक है, तो उसका ये टाइम ड्यूरेशन होगा, वो क्या होगा, धीरे धीरे घटेगा। यहाँ पे देखिए, पहले हमारा क्या है, ज़्यादा है तो ये कम हुआ है, फिर ये उससे भी कम हुआ है, तो वो भी उसी के पैरेलल में आ रहा है। ठीक है, तो इसको जल्दी से नोट करिए। फिर लास्ट है आपका आज के लिए अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन डिग्रेडेशन, लास्ट है, इसको लिख लीजिएगा। जल्दी से नोट करिए। ये आता है पेपर में भैया, इसको जरूर पढ़ के जाइएगा, इम्पोर्टेंट है, ये कई बार पूछा गया है। अल्ट्रासोनिक और वो है दूसरा वाला जो आपका और जैसे ये मान लीजिए अल्ट्रासोनिक का जो ये डिग्रेडेशन है, इसको हम लोग रोकने के लिए क्या करते हैं, इसको रोकने के लिए स्टेबलाइजर यूज करते हैं। स्टेबलाइजर कौन किस चीज का होता है, स्टेबलाइजर प्रिवेंशन ऑफ डिग्रेडेशन बोल सकते हैं। प्रिवेंशन ऑफ डिग्रेडेशन में इसका स्टेबलाइजर क्या क्या होता है, सोडियम कार्बोनेट होता है, एमीन होता है, कैल्शियम बेरियम होता है, Na2CO3 NH एमीन, एमीन होता है, बेरियम होता है, चाहे Ba लिख सकते हो, Ba2+ बेरियम, और दूसरा है कैल्शियम। Na2CO3 को हम लोग बोलते हैं सोडियम कार्बोनेट, सोडियम जल्दी से इसको नोट कर लीजिएगा। इसको मिटा के नेक्स्ट हम लोग करने चल रहे हैं, लास्ट है ये, इसको नोट कर लीजिएगा। स्टेबलाइजर, इसका डिग्रेडेशन जो होगा पॉलीविनाइल क्लोराइड का, उसको रोकने के लिए हम लोग क्या करते हैं, स्टेबलाइजर यूज करते हैं। और स्टेबलाइजर किस किस चीज का होता है, सोडियम कार्बोनेट होता है, एमीन होता है, बेरियम होता है, कैल्शियम होता है। लास्ट है अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन डिग्रेडेशन। अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन डिग्रेडेशन। इसमें लिखिएगा यूवी एनर्जी एब्जॉर्ब
by plastic can excite photon. यूवी एनर्जी या अल्ट्रावायलेट बोल सकते हो. एनर्जी एब्जॉर्ब, यूवी एनर्जी एब्जॉर्ब बाय प्लास्टिक्स, by plastic can excite photons. Excite photon which them create free radical. Them create free electron. फ्री इलेक्ट्रॉन या फ्री इलेक्ट्रॉन है फ्री रेडिकल. इलेक्ट्रॉन नहीं बोलेंगे, रेडिकल, सॉरी, फ्री रेडिकल्स. ठीक है. while many pure plastic cannot absorb, while many pure plastic cannot absorb UV radiation, UV radiation. The presence of catalyst residue, the presence of catalyst residue. रेजिड्यू का मतलब ये होता है जैसे प्रेसिपिटेट होता है ना, अवक्षेप. रेजिड्यू एंड अदर impurity and other impurities will often act as a free radical. Receptors, free radical receptor, as free radical receptor, and degradation occur, and degradation occurs. जैसे मान लीजिए कोई आपका एग्जाम्पल है, पहला है CH2 CO CH2 इसके प्रेजेंस में HNO. एक पहला वाला क्या बनेगा, फ्री रेडिकल, ये फर्स्ट, ये सेकंड. पहला जैसे मान लीजिए आपका CH2 CO फ्री रेडिकल बन गया. यहाँ पे CH2 CO ये फ्री रेडिकल बन गया, प्लस
दूसरा क्या हो जाएगा, CH2 डॉट, ये फ्री रेडिकल है भाई, इसको देख लीजिएगा, ये फ्री रेडिकल है, CH2 ऐसे। और दूसरे वाले में इसका जस्ट CH3 ले लीजिए, बाकी दूसरे का CH2 डबल बॉन्ड बना दीजिए, CH2 CO CH3 प्लस CH2 डबल बॉन्ड CH बॉन्ड, ये ठीक है। तो ये डिग्रेडेशन पॉलीमर कहलाएगा। ये पहला हो गया ये, ठीक है, ये आपका पॉलीमर है। और डिग्रेडेशन कराने के बाद ये आया, मान लीजिए भाई सब में ऐसे ही हो रहा है। देखिए इसमें क्या होता है कि यूवी एनर्जी एब्जॉर्ब बाय प्लास्टिक कैन एक्साइट फोटॉन, मतलब जैसे होता है ना, कोई एक्साइट रहता है, भैया हम पढ़ेंगे हम, या हो सकता है भैया बहुत फर्स्ट ईयर में जब आते हैं बच्चे बहुत ज़्यादा एक्साइट होते हैं कि CSCR बनने का, तो CSCR का पहला जो CSCR होता है वो एग्जैक्ट मतलब सही नहीं होता है। उसके बाद जब फर्स्ट सेमेस्टर क्लियर होता है तब जो CSCR बनता है वो एक्चुअल CSCR होता है, क्योंकि वहाँ पे रैंक डिसाइड करता है कि आपका क्लास का रैंक क्या है, उसके हिसाब से आपको मिलता है। वहाँ पे भी पहले वाले में भी रैंक रहता है, लेकिन वो अंधी चुक्की रहती है। अंधी चुक्की भाई, मान लिए तुम्हारा अंधी लग गया, बढ़िया नंबर पा गए, तो ऐसा नहीं है, लेकिन नंबर आप जो भी पाए हैं। तो एक्चुअल CSCR मेरे हिसाब से वो होता है जो फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर, मतलब फर्स्ट सेमेस्टर में रैंक लेके अपने क्लास में, वो CSCR होता है। और जो वैसे बनाया जाता है उसको हम नहीं मानते। तो वैसे ही ये पॉलीमर है, इसका हम लोग डिग्रेडेशन कराएंगे तो ये डिग्रेडेशन पॉलीमर बन के आएगा, ठीक है। HNU के साथ में रिएक्शन कराएंगे, और HNU तभी कराया जाता है जब वो फ्री रेडिकल के रूप में तोड़ता है, ठीक है। तो ये हो गया आज की, मतलब इस लेक्चर के लिए। इसके बाद एक लेक्चर, एक या दो लेक्चर बन सकता है। समस्या है कि मेरे पास अगर टाइम रहेगा तो मैं आपको बना करके, बस डिपेंड करता है कि लाइट ना जाए, ठीक है। अगर लाइट चली जाएगी तो समस्या हो जाएगी, हो सकता है वीडियो अपलोड ना हो पाए। अगर हो जाता है तो अच्छी बात है, अगर लाइट नहीं जाती है तो आप लोग मनाइए कि लाइट ना जाए, मैं बना के अपलोड कर दूंगा। और देख लीजिएगा जो पिछले साल कभी कभी क्या होता है कि पेपर रिपीट कर जाता है, तो पेपर रिपीट कर जाएगा तो क्या करिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का जो पेपर है उसका क्वेश्चन जरूर देख के जाएं, क्योंकि पेपर कई बार रिपीट हुए हैं, मैं देखा हूँ कई बार रिपीट हुए हैं। तो आज अभी के लिए इतना ही। अभी कुछ देर बाद हो सकता है वीडियो दूसरा भी अपलोड हो जाएगा, फिर उसके बाद तीसरा, मतलब कुल मिला के आपके कल पेपर देने जाने से पहले पहले आपको पूरा सिलेबस कंप्लीट करा के दे दूंगा। क्योंकि कुछ समस्याएं थी आपको पहले में मैं स्टार्टिंग में दिखा चुका हूँ कि मतलब बाल नहीं है, इसी वजह से तो कुछ समस्याएं थी, इसीलिए मैं वीडियो वगैरह नहीं बना रहा था। वीडियो बनाना स्टार्ट कर दिया हूँ तो ख़त्म भी हो जाएगा सिलेबस आपके पेपर के पहले पहले। और एक बार देख के जाइएगा कि जो मैं न्यूमेरिकल कराया हूँ, एक बार देख के जाइएगा, क्योंकि आ जाता है तो जो देख के गए रहते हैं अरे सर बताए थे आ गया, और जो नहीं देख के गए रहते हैं उनके लिए समस्या हो जाती है। तो भाई अगर कोई दोस्त आपका नहीं देख रहा होगा तो उसको भी सजेस्ट कर दीजिए, भाई देख के चले जाओ, हो सकता है 45-40 नंबर आराम से मिल जाता है, आप देख के जाइए। तो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।